ओम शांति। आज 25 जून 2026। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिसके द्वारा आप चारों समय रोजाना जुड़ सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई हो रही है तो सामने इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में आप व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि आपका कोई सुझाव है तो वे सुझाव भी दे सकते हैं। इसके साथ सबसे बढ़िया बात यह है कि आप इसी मोबाइल नंबर के बाद एक वेबसाइट का नाम देख रहे हैं, www.brahmakumarisbk शांति। आप किसी भी ब्राउजर में ब्रह्मा कुमारीज बीके ओम शांति .com लिखेंगे। ब्रह्मा कुमारीज के बाद एस लिखना है, ब्रह्मा कुमारीज बीके ओम शांति। कोई गैप नहीं देना। जब तक आप गैप देते रहेंगे तब तक आप सही वेबसाइट पर नहीं पहुंच सकेंगे। बिना किसी गैप के कंप्लीट ब्रह्मा कुमारीज बीके ओम शांति .com लिखेंगे तो आपके सामने ये खुलेगा, ब्रह्मा कुमारीज बीके ओम शांति। देख लें, इसमें कोई गैप नहीं। होम, अब इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने हम अपनी वेबसाइट खोल जाएगी, ब्रह्मा कुमारीज बीके ओम शांति। वेलकम टू द होम ऑफ गॉडली नॉलेज। भगवान के ज्ञान सागर भगवान के घर में आपका स्वागत है। परमपिता परमात्मा से पढ़ना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। उसके बाद आप देख रहे हैं दो ऊपर लिंक दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले ये 2 YouTube चैनल के लिंक हैं। आप जिस भी लिंक से आप जुड़ना चाहें आप जुड़ सकते हैं। किसी भी लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि उस पर जो भी जितनी भी इस समय तक वीडियोस अपलोड हैं वो आपके सामने दिखाई दे रही। आप उनको एंजॉय कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं 344 सेट दिखाई दे रहे हैं। एक पेज पर 15 है और 15 को 344 से मल्टीप्लाई करेंगे, इतने वीडियोस आपको यहाँ पर नीचे देखने के लिए मिल सकते हैं। और इसके साथ हम देख रहे हैं यहाँ मुरली, जो हम सब का जीवन है, हम सब का आधार है। और उस मुरली को क्लिक करेंगे तो आपके सामने मुरली आएगी। और इस मुरली की ये विशेषता आपने ध्यान में रखनी है कि हम इसे भारत की, वर्ल्ड की किसी भी लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। और जो भी हमारे संबंध संपर्क वाले परिचित हैं, वो जिस क्षेत्र में रहते हैं वो अपने क्षेत्र की भाषा में इसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि दूसरी भाषा में पढ़ना कठिन होता है, अपनी भाषा में पढ़ना आसान होता है। और इसको ऑडियो सुन भी सकते हैं, इसको डाउनलोड करके प्रिंट भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारा मुरली का रिवीजन ये हमारे पास दिया है। हम मुरली के ये प्रश्न बनाकर भेजते हैं, जिनके द्वारा आप हिंदी और इंग्लिश 2 भाषाओं में मुरली के प्रश्नों के उत्तर देकर उस दिन का रिवीजन कर सकते हैं, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स को हम कवर करते हैं।
इसके बाद हमारे पास आ जाता है बुक्स का है। ये हमारे पास बुक्स है। ये हमारी बुक्स जो है इस टाइम ये प्रिंट हो चुकी है। क्या ईश्वर केवल विश्वास है? दुनिया वाले कहते हैं भगवान में विश्वास करो। अब किसमें विश्वास करें? पेड़ में विश्वास करें, पत्थर में विश्वास करें, किसमें विश्वास करें? जिसको हमारे बुजुर्गों ने कहा, हमने उसमें विश्वास किया, हमने समझा कि ये भगवान है। परंतु अब हमें समझ में आ रहा है कि अनुभव की चीज है, परमात्मा को अनुभव करना है। तो कैसे अनुभव करें, इस विषय पर ये पुस्तक लिखी गई है, जो सभी के लिए बहुत अच्छा एक गाइड का काम करती है, सत्य के समीप लाने का प्रयास करती है। इसके अंदर कुछ भी अचानक नहीं होता, संयोग से नहीं हो जाता, हर चीज एक्यूरेट हिसाब से होती है। इस विषय को देख कर रखी गई है। क्यों हो गया, भगवान ने किया, किसने किया, कब किया, कैसे किया, इन सब प्रश्नों को यहाँ पर शांति मिलती है कि हर आत्मा अपने किए कर्म का अच्छा व बुरा फल पा रही है। तो इस प्रकार से ये पुस्तक आपको बहुत बहुत गाइड करती है। इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट 100 रुपये आई है, और जिसको चाहिए हो तो वो बता सकते हैं। इसके साथ जो पोस्ट का खर्चा है वो अलग हो, कितना लगेगा वो देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे समय नहीं मिला पता करने का कि कितना चार्ज होता है। एक बुक पोस्ट होता है और एक रजिस्टर्ड पोस्ट होता है, दोनों में क्या अंतर है ये पता करना पड़ेगा। यदि किसी भाई बहन को ये मतलब यदि आप मोबाइल में पढ़ते हैं, लैपटॉप पर पढ़ते हैं तो आपको फ्री अवेलेबल है। परंतु कुछ भाई बहनों का था कि नहीं हमें प्रिंट वाली चाहिए, तो प्रिंट का मैंने पता किया और इतने में वो प्रिंट हुई है। मैंने अभी 100 बुक्स जो है ना प्रिंट कराई हैं, और यदि किसी को ज़रूरत हो तो वो मंगा सकते। इसके साथ आपको यहाँ पर हमारी सारी प्लेलिस्ट दिखाई देती हैं। यहाँ आप सारी प्लेलिस्ट का टेक्स्ट भी देख सकते हैं और वीडियो भी सुन सकते हैं, और सारी अव्यक्त मूर्तियाँ शुरू से लेके अब तक की यहाँ पर अवेलेबल है। और ये जो जिस भी विषय को देखें और जिसके पास भेजना चाहें, आप इसे भेजकर सेवा कर सकते हैं। अब सेवा करने का भाग्य आपके अपने हाथ में है, जो आप कर सकें। ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, पावन बनने का एकमात्र उपाय, पवित्र बनने के कोई और उपाय नहीं। बाबा एक मुरली में कहते, मैं कोई शिमला की चोटी नहीं हूँ। सारी दुनिया कहती है हम भी भगवान को याद करते हैं, तुम भी भगवान को याद करते हो, आखिर तुमने भी उसी भगवान के पास पहुंचना है, हमने भी उसी भगवान के पास पहुंचना है। भगवान आखिर है तो एक ही ना, भगवान आखिर है तो एक ही ना। इस बात को बहुत अच्छी तरह ध्यान से समझना। भगवान कोई डाउट नहीं है कि भगवान तो एक ही है, परंतु परंतु उस तक पहुंचने के रास्ते अनेक नहीं। उस तक पहुंचने के रास्ते अनेक नहीं है, रास्ता एक ही है। रास्ता एक ही है, वहां तक पहुंचने का रास्ता एक है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ठीक है कि नहीं? ये बात हमको बहुत अच्छी तरह से याद रखनी। बाबा कहते एकमात्र उपाय, कोई दूसरा उपाय नहीं है। बाप की याद, वो एक उपाय है, बाप की याद, अर्थात बाबा की श्रीमत पर चलना। दूसरा कोई उपाय नहीं, सिवाय बाबा की श्रीमत पर चलने के और कोई उपाय नहीं है जो हम पवित्र बन सके।
बाप की याद याद की मेहनत ही अंत में काम आए। जो बाबा की श्रीमत पर चलने की मेहनत करेंगे, ये मेहनत ही अंत में काम आएगी। ये हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखना कि बिना मेहनत के कुछ भी प्राप्त नहीं होता, और हमें जो मेहनत करनी है वो सिर्फ एक ही मेहनत करनी है, और वो मेहनत है बाबा की श्रीमत पर चलने। प्रश्न, संगम पर कौन सा तिलक दो तो स्वर्ग की राजाई का तिलक मिल जाए? संगम पर कौन सा तिलक दो तो स्वर्ग की राजाई का तिलक मिल जाए? संगम पर अपने आप को कौन सा ऐसा तिलक लगाएं जिसके आधार पर हम स्वर्ग की राजाई का तिलक मिल जाएगा, स्वर्ग के राजा बन जाएंगे। संगम पर यही तिलक दो कि हम आत्मा बिंदी है। ये लाल रंग, पीले रंग, सफेद रंग की ये बिंदियां लगाने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ एक फ्री वाली, जिस पर पैसा खर्च ना हो, वो स्मृति की कि मैं आत्मा, ज्योति, बिंदु, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, जो इन आंखों से देखी नहीं जा सकती, मैं ऐसी आत्मा। ये स्मृति ही बिंदी है। सवेरे सवेरे उठते ही अपने आप को ये स्मृति दिलानी है कि मैं ये देह नहीं, मैं इस देह से न्यारी आत्मा, मैं इस देह से न्यारी आत्मा, इस देह की ड्राइवर आत्मा, इस देह की वैल्यू मेरे से, मेरे बिना ये देह मिट्टी, मेरे बिना ये देह मिट्टी है। ये स्मृति अपने आप को दिलानी है। मैं इस देह का मालिक हूं, मैं इस देह का रचयिता हूं, मैं इस देह के अंत का कारण भी हूं, मैं इस देह को छोड़ने का अधिकारी भी हूं। परंतु अधिकार के साथ परंतु जरूर लगता है, क्योंकि अधिकार बिना ड्यूटी के नहीं मिलता। परंतु मैंने शरीर के द्वारा जो कर्म किए हैं इस संसार में आकर, उन कर्मों का हिसाब बराबर करना भी जरूरी है। बिना हिसाब बराबर किए मैं आत्मा इस शरीर से मुक्त नहीं हो सकती, और वो हिसाब किताब मुझे बहुत खुशी से बराबर करना, रो रो करके नहीं। मुझे इस शरीर से अपने कार्मिक अकाउंट को बहुत खुशी से बराबर करना, और बराबर करते ही मैं इस शरीर से आजाद होने की अधिकारी बन जाती। जब तक मेरा इस शरीर के साथ हिसाब है, मैं आत्मा इस शरीर से मुक्त नहीं हो सकती। अंदर में यही घोटते रहो कि हम आत्मा है, हमें बाप से वर्षा लेना है, बाबा भी बिंदी है, हम भी बिंदी, बाबा भी बिंदी है, हम भी बिंदी हैं। इस तिलक से स्वर्ग की राजाई का तिलक प्राप्त होगा। बाबा कहते हैं मैं गारंटी करता हूं, बाबा कहते हैं मैं गारंटी करता हूं
तुम याद करो तो आधा कल्प के लिए रोने से छूट जाएंगे। आधा कल्प के लिए रोने से छूट जाएंगे। भाई जी, हाँ जी। इसको दूसरे शब्दों में कहें तो शरीर भी आपको नहीं छोड़ेगा, शरीर भी। आपको नहीं छोड़ेगा जब तक आप उसका पूरा कर्ज नहीं चुकाते हो। हाँ, वो तो आप कार्मिक अकाउंट ये बराबर दूसरे किए शब्दों में बिना ये आप अलग नहीं हो सकते। आप आपके अलग हो शरीर सकते के कोई टुकड़े टुकड़े कर दे, हाँ, वो भी नहीं हो सकते। टुकड़े टुकड़े कर दे, परंतु अभी आपका उस शरीर के द्वारा पार्ट है तो आप रहेंगे। आपका शरीर आपको साथ ना भी दे तो भी आप उस शरीर में रहेंगे। ये शरीर कोमा में चला जाए, परंतु जितना समय आपने इस शरीर में रहना है तो आपको रहना है, आप निकल नहीं सकते। शरीर की अगर प्रकृति भी कह सकते हैं भाई कि प्रकृति आपसे पूरा क्यों? हिसाब वापस ले। क्योंकि हमारा कार्मिक अकाउंट ही कर्म बंधन है। कर्म बंधन बराबर करने पर ही हम स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकते हैं। शरीर हमने प्रकृति से लिया है हाँ उधार, जी। शरीर हमने प्रकृति से उधार लिया है कर्म अब कर्म इसे कर्म आप पूरा करने उधार के लिए। कहो चाहे इसे अधिकार कहो, हाँ, तो आपने बनाया है इसे प्रकृति के बनाया है, तत्वों लिया से, है, खरीदा है, जो भी जिसमें किया है। आपके माता पिता ने आपको बनाने में सहयोग दिया। उसके बाद आपने इसको डेवलप किया। मतलब किया, इसको यूज किया, उसको चुकाना पड़ेगा पूरा। ये फुरना चाहिए कि तुम मुझ आत्मा को, बाप को, आत्मा को, बाप को जरूर याद करना। ये फुरना, फुरना शब्द जो है एक अच्छी चिंता के लिए आता है। चिंतन कहेंगे परंतु अच्छी चिंता। एक होती है दुख देने वाली चिंता, एक होती है सुख देने वाली चिंता। जो सुख देने वाली चिंता है उसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है फुरना। हमें ऐसा सोचना जिससे हमें खुशी मिलती है, जिस सोचने से, उसे फुरना कहते हैं। और जिस सोचने से हमें दुख मिलता है उसे चिंता कहते हैं। उस चिंता के लिए गायन है, चिंता चिता समान। जो टेंशन वाली चिंता है, जो दुख वाली चिंता है, वो तो चिता के समान। जैसे आत्मा शरीर चिता में जलता है, ऐसे आत्मा उस चिता में जल रही होती है, दुखी हो रही होती है, घुटन महसूस करती है, क्या करूं, तड़प रही होती है, किधर जाऊं, कैसे जाऊं। अब इसे कहा जाता है दोजख की आग। जो कुरान में लिखा गया कि दोजख की आग में नहीं जलना। ये चिंता जो है, भय जो है, दुख जो है, ये दोजख की आग है। सारी दुनिया आज इस समय इस दोजख की आग में जल रही, परंतु उन विचारों को ये समझ में नहीं आया कि दोजख की आग क्या होती है। उन्होंने निश्चय कर लिया कि हमने इस शरीर को जलाना नहीं, आग में जलना नहीं, हम इसे दफनाएंगे, हम जलाएंगे नहीं। अब जो उनकी समझ में आया, अनुवाद करने वाले मौलवी ने, पैगंबर ने, या जो भी समझो उनका गुरु या जो उनका प्रचारक है, उसने जो कह दिया, अब वो बेचारे तो वही मानेंगे। बाकी चाहे इसे नमक तेजाब में नष्ट करो, चाहे इसे आग में जलाओ, मतलब तो पांच तत्वों को पांच तत्वों में जोड़ना है।
बाप को जरूर याद करना है, तब पावन बन सकते। मेहनत जो कुछ है वो यही है, जो मेहनत बच्चों से पहुंचती नहीं। माया बहुत माया बहुत हैरान करती है। एक बाप की याद भुला देती है, दूसरे की याद आ जाती है। बाप अथवा साजन बाप अथवा साजन को याद नहीं करते। ऐसे साजन को तो कम से कम 8 घंटा याद करने की सर्विस देनी चाहिए। अर्थात साजन को मदद देनी। याद करने से साजन को क्या मदद मिलेगी? हमारे प्यारे साजन को हम याद करेंगे तो साजन को कोई मदद मिलेगी। साजन को मदद देनी है याद करने। ऐसी ऐसी लाइनें बता देते हैं, समझ में भी ना आए। साधारण भाषा में पढ़ावे कितना अच्छा है। अब बताओ, हमारे से हम याद करेंगे, साजन को कोई मदद मिलेगी, उसको कोई फायदा होगा? जी भाई जी, क्या फायदा होगा? स्थापना का कार्य में मदद मिलेगी। हमारे शिव बाबा को याद करने से स्थापना का कार्य में क्या होगा? भाई जी, बाबा हमारा आया है, व्यवहार, हाँ, हमारा रिफ्लेक्शन, बाबा आया है, फिर पवित्र बनाने। तो हाँ हम जी, बाबा का श्रीमत पर चलेंगे तो आप ही पवित्र बन जाएंगे ना। तो हम पवित्र बन जाएंगे। बाबा को क्या फायदा है हमारे पवित्र बनने का? हमें तो फायदा है। बाबा को क्या फायदा है? बाबा तो इसीलिए आए हैं बुद्धि को पावन बनाने। नहीं, अब बनाने बाबा आए को हैं, फायदा नहीं चाहिए हम भाई, बन गए। हम हमारे पवित्र बनने से बाबा को कोई इंक्रीमेंट कोई मिलेगी, फायदा नहीं है। इंसेंटिव मिलेगा, उनकी तनख्वाह बढ़ जाएगी, क्या होगा उसको फायदा? छुट्टी मिल जाएगी जल्दी उसको, हाँ जी। जल्दी छुट्टी मिल जाएगी, सोएगा जाके फिर। सोएगा जाके जल्द। फिर मेरे पवित्र आज्ञा बनने से पढ़ाते उसको, पढ़ाते मेरे को तो कोई आज्ञा पढ़ाते पढ़ाते कितना पढ़ा है, आप बच्चे पढ़ ही नहीं रहे। उसकी सेवा करने में सहजता हो। जब हम पवित्र बनेंगे तब हम बाबा का राइट हैंड बनेंगे। जितने ज्यादा राइट हैंड होंगे उतना जल्दी संसार को परिवर्तन करेंगे, सहयोगी बनेंगे। ये सहयोग है आपका। आप पवित्र बनेंगे, आपको देखकर दुनिया पवित्र बनेगी। तो ये सहयोग तो आपने देना है ना। अथवा बच्चों को बाप अथवा बच्चों को बाप को याद करना चाहिए, बाबा की श्रीमत पर चलना चाहिए। यह है बहुत बड़ी मेहनत। गीता में भी है, मन मना भव। उसका अर्थ क्या है? बाप को याद करते रहो। अर्थात बाबा की श्रीमत का मंथन आपकी बुद्धि में चलता रहे। उठते बैठते चलते फिरते एक बाप को ही याद करते रहो। एक बाप की ही श्रीमत पर सारा दिन कार्य करते रहो। पिछाड़ी को ये याद ही काम आएगी। अपने को आत्मा अशरीरी समझो। अब हमको वापस घर जाना है। ये मेहनत बहुत करनी है। सवेरे स्नान आदि करके फिर एकांत में ऊपर छत पर व हाल में आकर बैठ जाओ। फिर ठंड है तो हाल में आकर बैठ जाओ। गर्मी का मौसम है, खुले हवा में जाना चाहते हो तो छत पर चले जाओ। ये नहीं कहा कि आप बाबा के चित्र के आगे आकर बैठ जाओ, बाबा की लाइट जलाकर बैठ जाओ, नहीं। सवेरे स्नान आदि करके
फिर एकांत में ऊपर छत पर व हाल में आकर बैठ जाओ। जितना एकांत हो उतना अच्छा है। हमेशा यही ख्याल करो कि हमको बाप को याद करना है, हमको बाप को याद करना है, बाप से पूरा वर्षा लेना है। ये मेहनत हर 5000 वर्ष बाद तुमको करनी पड़ती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग कहाँ भी तुमको ये मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इस संगम पर ही तुमको बाप कहते हैं कि मुझे याद करो। बस यही वेला है जब बाप कहते हैं मुझे याद करो। बाप आते भी संगम पर हैं, कभी बाप आते ही नहीं। तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। बहुत बच्चे बाप को भूल जाते हैं, इसलिए बहुत धोखा खाते हैं। रावण बहुत धोखेबाज है, आधा कल्प का यही दुश्मन है। इसलिए बाप कहते हैं रोज सवेरे उठकर ये विचार सागर मंथन करो और यही चार्ट रखो। कितना समय हमने बाप को याद किया, जितनी जंक उतरी होगी सारा मदार याद के ऊपर है। बच्चों को पूरी कोशिश करनी है अपना पूरा वर्षा पाने लिए। नर से नारायण बनना है, ये है सच्ची सत्य नारायण की कथा। भक्त लोग पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण की कथा करते हैं। अभी तुम जानते हो 16 कला संपूर्ण बनना है। वे बनेंगे सत्य बाप को याद करने से। बाप है श्रीमत देने वाला। बाप कहते हैं गृहस्थ में रहो, धंधा दौरी आदि कुछ भी करो, बाप को याद जरूर करना है और पावन बनना है। बस याद नहीं करेंगे तो रावण से कहां ना कहां धोखा खाते रहेंगे। इसलिए मूल बात समझाते हैं याद। शिव बाबा को याद करना है। देह सहित देह के जो भी संबंधी हैं उनको भूल अपने को आत्मा निश्चय करो। बाप बार बार समझाते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, नहीं तो फिर अंत में बहुत पछताएंगे, बहुत धोखा खाएंगे। कोई ऐसे जोर से थप्पड़ लगेगा जो माया एकदम काला मुंह कर देगी। बाप आए हैं गोरा मुंह बनाने, इस समय सब एक दो का काला मुंह करते रहते हैं। गोरा बनाने वाला एक ही बाप, जिसकी याद से तुम गोरे स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ये है ही पतित दुनिया। पतित आते ही हैं पतितों को पावन बनाने। बाकी तुम्हारे धंधे धोरी आदि से बाबा का कोई संबंध नहीं है। शरीर निर्वाह अर्थ तुमको जो करना है सो करो। बाप तो सिर्फ कहते हैं मन मना भव। तुम कहते भी हो हम कैसे पावन दुनिया का मालिक बने। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो और कोई उपाय पावन बनने का है नहीं। कितना भी दान पुण्य आदि करें, कितनी भी मेहनत करें, चाहे आग से आते जाते रहें, कुछ भी काम नहीं आ सकता सिवाय एक बाप की याद के। बहुत सिंपल बात है। किसको कहा जाता है सहज योग।
इसको क्या कहते हैं? सहज योग। अपने से पूछो, अपने मीठे मीठे बाप को सारे दिन में कितना याद करते? अपने मीठे मीठे बाप को सारे दिन में कितना याद करते? नींद में तो कोई पाप नहीं होता, अशरीरी हो जाते हैं, बाकी दिन में बहुत पाप होते रहते हैं और पुराने पाप भी बहुत हैं, मेहनत करनी है याद। यहाँ आते हो तो ये मेहनत करनी है, बाहर के वाहियात संकल्पों को उड़ा दो, नहीं तो वायुमंडल बड़ा खराब कर देते हैं। घर के खेती बाड़ी के ख्यालात चलते रहते हैं, कभी बच्चे याद पड़ेंगे, कभी गुरु की याद आएगी, संकल्प चलते रहेंगे तो वायुमंडल को खराब कर देंगे। मेहनत नहीं करने वाले विघ्न डालते हैं, ये इतनी महीन बातें तुम भी अभी जानते हो, फिर कभी नहीं जानेंगे। बाप अभी ही वर्षा देते हैं, फिर आधा कल्प के लिए निश्चिंत हो जाते हैं। लौकिक बाप के फुरने ख्यालात और बेहद बाप के फुरने में कितना अंतर है। बाप कहते हैं कि भक्ति मार्ग में मुझे कितना फुरना रहता है। भगत कितना घड़ी घड़ी याद करते हैं, सतयुग में कोई भी याद नहीं करते। बाप कहते हैं कि तुमको इतना सुख देता हूँ जो तुमको मुझे वहाँ याद करने की दरकार ही नहीं रहेगी। हम जानते हैं हमारे बच्चे सुख धाम शांति धाम में बैठे, दूसरा कोई मनुष्य समझ ना सके। ऐसे बाप में निश्चय बुद्धि होने में माया विघ्न डालती है। बाप कहते हैं कि सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे में जो अलाय पड़ गई है, चांदी तांबा लोहा, वे निकल जाएगी। गोल्डन एज इज सिल्वर में आने से भी दो कला कम होती है। ये बातें तुम सुनते हो और समझते हो। जो सच्चा ब्राह्मण होगा, जो सच्चा ब्राह्मण होगा, उनको अच्छी रीति बुद्धि में बैठेगा, नहीं तो बैठेगा नहीं, याद टिकेगी नहीं। सारा मदार बाप को याद करने पर। बार बार कहते हैं बच्चे, बाप को याद करो। ये बाबा भी कहेंगे, शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा खुद भी कहेंगे, मुझ बाप को याद करो। सारे क्या कहेंगे? परमात्मा की श्रीमत पर चलो। आत्माओं को कहते हैं, हे बच्चों, वे निराकार परम आत्मा भी परम आत्मा को कहेंगे। मूल बात ही ये है। कोई भी आए तो उनको पहले पहले बोलो कि अल्लाह को याद करो और कोई तीक तीक नहीं करनी है। सिर्फ बोलो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यही अंदर घोटना है। हम आत्मा हैं, गाते भी है ना, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तिलक कोई स्थूल थोड़े ही है। तुम समझते हो
कि तिलक वास्तव में इस समय का यादगार है। तुम याद करते रहते हो, गोया राजाई का तिलक मिल जाता है। तुमको राजाई का तिलक मिलेगा, डबल सिरताज बनेगे। तुम्हारे सिर पर दो दो ताज, एक राजाई का तिलक मिलेगा, डबल सिर पर ताज रखे जाएंगे। एक होगा पवित्र बनने पर लाइट का ताज और दूसरा होगा जिम्मेवारी का ताज, स्वर्ण जड़ित ताज। अर्थात स्वर्ग के महाराजा महारानी बनेंगे। बाप कितना सहज बताते हैं, बस सिर्फ ये याद रखो करो कि हम आत्मा हैं, हम ये शरीर नहीं है। हमको बाप से वर्षा लेना है और वर्षा बाबा तब देंगे जब हम बाबा को याद करेंगे। तुम जानते हो हम आत्मा बिंदी मिसल हैं, बाबा भी बिंदी है। बाबा ज्ञान का सागर, सुख का सागर। बाबा क्या है? ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। वे हमको वरदान देते हैं, इनके बाजू में आकर बैठते। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की आत्मा की बाजू में आकर बैठते। गुरु अपने शिष्य को बाजू में बिठाए सिखाते। ये भी बाजू में बैठे हैं, बच्चों को सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझो, माम एकम याद करो, मुझ एक को याद करो। सतयुग में भी तुम अपने को आत्मा समझते हो, परंतु बाप को नहीं जानते। बाप को नहीं जानते हो। हम आत्मा शरीर छोड़ते हैं, फिर दूसरा लेना है। ड्रामा अनुसार तुम्हारा पार्ट ही ऐसा है, इसलिए तुम्हारी आयु वहां बड़ी रहती है। पवित्र रहते हो, सतयुग में आयु बड़ी रहती है, कलयुग में छोटी हो जाती है। वहां है योगी और यहाँ है भोगी। पवित्र होते हैं योगी, वहां रावण राज्य ही नहीं, आयु बड़ी रहती है। यहाँ आयु कितनी छोटी होती है। इसको कर्म भोग कहा जाता है। इसको कर्म भोग कहा जाता है। वहां अकाले मृत्यु कभी होती नहीं। सतयुग में अकाले मृत्यु कभी होती नहीं। अब ये भगत बच्चों को तो लगेगा वहां अलग और यहाँ अलग, परंतु हमें ये सच्चाई समझ में आ गई है, अकाले मृत्यु कभी भी किसी की नहीं होती। हर आत्मा के शरीर छोड़ने का समय पूर्व निर्धारित, जिसे हम जान नहीं सकते, जिसे हम जान नहीं सकते। क्योंकि कोई भी आत्मा अपने टाइम से 1 सेकंड पहले या 1 सेकंड लेट शरीर को नहीं छोड़ सकता। तो बाप कहते हैं, बाप को पहचाना है तो श्रीमत पर चलो। एक बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझो, अपने को आत्मा समझो कि अब घर जाना है। अब हमको जाना है। कहाँ जाना है? अपने घर जाना है।
ये शरीर छोड़ना है, बाकी टाइम सर्विस में लगाना है। जितना भी हमें समय मिला है, अब हमने बाकी समय कहाँ लगाना है? सेवा में लगाना। मुश्किल है या आसान? क्या कहेंगे? सेवा में लगाना मुश्किल है या आसान है? सेवा में लगाना आसान है या मुश्किल है? तुम बच्चे बहुत गरीब हो, इसलिए बाप को तरस पड़ता है। तुम बुढ़ियों, कुब्जाओं आदि को कोई तुम बुढ़ियों, कुब्जाओं आदि को कोई तकलीफ नहीं देते। बूढ़ी को कुब्जा कहा जाता है, जो बूढ़ी होती है उसे कुब्जा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कौन सी बूढ़ी को कुब्जा कहा जाता है? जी जिनकी पीठ झुकी हुई होती है। जो झुकी हुई होती है। बुढ़ापे के कारण जिनका शरीर झुक जाता है, उनको कुब्जा कहा जाता है। बूढ़ियों को समझाया जाता है, बाप को याद करो। तुमसे कोई पूछे कहाँ जाते हो, बोलो गीता पाठशाला में जाते हैं। बोलो गीता पाठशाला में जाते हैं। बच्चे प्रदर्शनी आदि पर कितना खर्चा करते हैं, लिखते भी हैं फलाना अच्छा प्रभावित हुआ, फलाना अच्छा प्रभावित हुआ। परंतु ब्रह्मा कहते, बाबा कहते हैं, एक भी ऐसे नहीं लिखता कि बरोबर इस समय बेहद का बाप इस ब्रह्मा तन में आया हुआ है, उससे ही स्वर्ग का वर्षा मिल सकता है। बाबा समझ जाते हैं कि एक को भी निश्चय नहीं हुआ है, सिर्फ प्रभावित होते हैं। ये ज्ञान बहुत अच्छा है। सीढ़ी ठीक रीति से दिखाई है, परंतु खुद योग में रहे तमो प्रधान से सतो प्रधान बने वे नहीं करते। सिर्फ कहते हैं। समझानी बहुत अच्छी है, परमात्मा से वर्षा पाने की, परंतु खुद पाए वे नहीं। कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करते। प्रजा ढेर बनेगी, बाकी राजा बने, वो मेहनत है। हर एक अपने दिल से पूछे कि हम कहाँ तक बाप की याद में हर्षित रहते हैं। हम फिर से सो देवता बनते हैं। ऐसे ऐसे अपने को अपने साथ एकांत में बैठ बातें करो। ट्राई करके देखो, कोशिश करके देखो, बाप को याद करते रहो तो बाप गारंटी देते हैं तुम आधा कल्प कभी रोएंगे नहीं। अभी तुम कहते हो बाबा आकर हमको रावण माया जीत बनाओ, जीत पहनाते हैं। तो जो जितनी मेहनत करते हैं अपने लिए करते हैं, हर एक ने अपने लिए ही मेहनत करनी है। तुम आएंगे नई दुनिया में, पुरानी दुनिया का हिसाब किताब भी चुकतू करना है, क्योंकि तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। पावन बनने की युक्ति भी बताते हैं। ये है कयामत का समय। ये कौन सा टाइम आ गया है? कयामत का समय आ गया है। सबका विनाश होना है, नई दुनिया की स्थापना होनी है। तुम जानते हो हम इस मृत्यु लोक में ये शरीर छोड़ फिर नई दुनिया अमर लोक में आएंगे। हम पढ़ते ही हैं नई दुनिया के लिए, और कोई ऐसी पाठशाला नहीं
जहाँ भविष्य के लिए पढ़ते हैं। हाँ, जो बहुत दान पुण्य करते हैं तो राजा के पास जन्म लेते हैं। गोल्डन स्पून इन माउथ कहा जाता है। सतयुग में तुमको मिलता है, कलयुग में भी राजाओं के पास जन्म लेते हैं, उनको भी मिलता है। फिर भी यहाँ तो अनेक प्रकार के दुख रहते हैं। तुमको तो भविष्य 21 जन्मों के लिए कोई दुख नहीं होगा, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। गोल्डन स्पून इन माउथ स्वर्ग यहाँ है अल्पकाल के लिए राजाई, तुम्हारी है 21 जन्मों के लिए। बुद्धि से अच्छी रीति काम लेना है, फिर समझाना है। ऐसे नहीं कि भक्ति मार्ग में राजा नहीं बन सकते। कोई कॉलेज अथवा हॉस्पिटल बनाते हैं तो उनको भी एवजा मिलता है। हॉस्पिटल बनाते हैं तो दूसरे जन्म में अच्छी तंदुरुस्ती रहेगी। कहते हैं ना, इनको सारी आयु में बुखार भी नहीं हुआ, बड़ी आयु होती है। बहुत दान आदि किया है, हॉस्पिटल आदि बनवाते हैं, तब आयु बढ़ती है। यहाँ तो योग से तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो। योग से तुम 21 जन्म के लिए शफा पाते हो। शफा माना इलाज होना, लाभ प्राप्त होना, फायदा मिलना। ये तो बहुत बड़ी हॉस्पिटल है, बहुत बड़ी कॉलेज है। बाप हर बात अच्छी रीति समझाते हैं। बाप कहते हैं जिसको जहां मजा आए, जहां दिल लगे, वहां जाकर पढ़ाई पढ़ सकते हैं। ऐसे नहीं कि हमारे सेंटर पर आए, इनके पास क्यों जाते हैं। नहीं, जिसको जहां चाहिए जहां वहां जाए। बात तो एक ही है, मुरली तो पढ़कर सुनाते हैं। वे मुरली यहाँ से जाती है, फिर कोई विस्तार से अच्छा समझाते हैं, कोई सिर्फ पढ़कर सुनाते हैं। भाषण करने वाले अच्छी ललकार करते होंगे। कहाँ भी भाषण हो, पहले पहले बताओ। शिव बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और पावन दुनिया का मालिक बनेंगे। कितना सहज समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, बाहर के वाहियात व्यर्थ ख्यालातों को छोड़ एकांत में बैठ याद की मेहनत करनी। वाहियात व्यर्थ के ख्यालातों को छोड़ एकांत में बैठ याद की मेहनत करनी। सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना और अपना चार्ट देखना है। जैसे भक्ति में दान पुण्य का महत्व है, ऐसे ज्ञान मार्ग में याद का महत्व है। याद से आत्मा को एवर हेल्दी वेल्दी बनाना है, इसलिए शरीर का अभ्यास करना है। वरदान कंबाइंड रूप की सेवा द्वारा आत्माओं को समीप संबंध में लाने वाले कंबाइंड रूपधारी भाव। सिर्फ आवाज द्वारा सेवा करने से प्रजा बनती जा रही है, लेकिन आवाज से परे स्थिति में स्थित हो, फिर आवाज में आओ। अव्यक्त
शक्ति और फिर आवाज। ऐसे कंबाइंड रूप की सेवा वारिस बनाएगी। आवाज द्वारा प्रभावित हुए आत्माएं अनेक आवाज सुनने से आवागमन में आ जाती है, लेकिन कंबाइंड रूपधारी बन कंबाइंड रूप की सेवा करो तो उन पर किसी भी रूप का प्रभाव पड़ सकता है, पड़ नहीं सकता। किसी भी रूप का प्रभाव पड़ नहीं सकता। स्लोगन: साधनों में बेहद की वैराग्य वृत्ति की साधना मर्ज होने ना दो। साधनों में बेहद की वैराग्य वृत्ति की साधना मर्ज होने ना दो। ये अव्यक्त इशारे सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। जो सहनशील बच्चे हैं वे अपनी सहनशीलता की शक्ति से कैसे भी कठोर संस्कार वाले को, कैसे भी कठिन कार्य को शीतल बना देते हैं व सहज कर देते हैं। सहनशीलता के गुण वाला गंभीर होगा। सहनशीलता के गुण वाला गंभीर होगा और गहराई में जाएगा। वे कभी घबराएगा नहीं, गहराई में जाकर सफलता प्राप्त करेगा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार में जाने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर टाइप करें या टेलीग्राम करें 9650692270 पर। केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।